जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत रसिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरि के प्यारे भक्तों, आज हम जानेंगे कि रामायण में कितने कांड हैं, रामायण महाकाव्य के 7 कांड और उनका महत्व। और अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सको। तो चलिए जानते हैं। श्री राम की गाथा। रामायण हिंदू धर्म की एक प्रमुख धार्मिक पुस्तक है, जिसमें श्री राम के संपूर्ण जीवन की गाथा का बड़ा ही सजीव और सुंदर चित्रण किया गया है। इसमें श्री राम द्वारा अपनाए गए सभी आदर्शों के बारे में बताया गया है। इसमें उन्हें आज्ञाकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, पिता के प्रति आदर और प्रेम, पत्नी प्रेम, भाइयों के प्रति असीम स्नेह को सुंदरता से बताया गया है। रामायण को महर्षि श्री वाल्मीकि ने संस्कृत में लिखा, जिसे बाद में हिंदी और कई अन्य भाषाओं में अनुवादित किया गया। जैसा कि कई किताबों में अलग अलग विषय या भाग होते हैं, उसी प्रकार रामायण को भी कई भागों में बांटा गया है, जिसे आमतौर पर कांड कहते हैं। कई भक्तों के मन में ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि रामायण में कितने कांड हैं। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आज हम ये जानेंगे कि रामायण में कितने कांड हैं। रामायण में 7 कांड हैं और हर एक कांड भगवान राम के जीवन के एक पड़ाव को विस्तार में बतलाते हैं। रामायण के 7 कांडों के नाम: पहला कांड बाल कांड, दूसरा कांड अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, 5वां सुंदर कांड, 6ठा लंका कांड और 7वां उत्तर कांड। तो चलिए विस्तार से रामायण के सभी कांडों के बारे में जानते हैं। रामायण के 7 कांडों में से सबसे पहला है बाल कांड। ये सभी कांडों में से सबसे बड़ा है, क्योंकि इसमें श्री राम और उनके भाइयों के पैदा होने से लेकर उनके विवाह तक की कथाओं का बड़ा ही सुंदर विवरण है। पुत्र प्राप्ति की कामना से राजा दशरथ पुत्रोष्ठी यज्ञ करते हैं और यज्ञ से मिले आशीर्वाद के फलस्वरूप उन्हें 4 पुत्र प्राप्त होते हैं। राजा दशरथ की पत्नी कौशल्या से उन्हें श्री राम प्राप्त हुए, पत्नी कैकेयी से उन्हें भरत और पत्नी सुमित्रा से उन्हें लक्ष्मण और शत्रुघ्न प्राप्त हुए। बालकांड में उस घटना का भी वर्णन है जब विश्वामित्र राक्षसों से ऋषियों की रक्षा हेतु श्री राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले जाते हैं। इस वक्त श्री राम अनेकों राक्षसों का वध कर देते हैं और उनकी मदद से विश्वामित्र का यज्ञ संपन्न होता है। इस कांड में अहिल्या के श्राप से मुक्ति का भी वर्णन है। इसी कांड में श्री राम द्वारा सीता के स्वयंवर में शिव धनुष को उठाकर स्वयंवर जीतने का भी उल्लेख है। उनके साथ साथ लक्ष्मण उर्मिला, भारत मांडवी और शत्रुघ्न श्रुतकीर्ति के विवाह का भी उल्लेख मिलता है। रामायण के 7 कांडों में से दूसरा कांड है अयोध्या कांड। रामायण के दूसरे कांड में श्री राम के विवाह से लेकर उनके जीवन के उस पड़ाव के बारे में उल्लेख है जब वो वनवास चले जाते हैं। इस कांड में बताया गया है कि कैसे दासी मंथरा के भड़काने पर कैकेयी ने राजा दशरथ द्वारा पहले दिए गए वचन का इस्तेमाल करके श्री राम को वनवास भेजने और अपने पुत्र भरत के राज्याभिषेक की बात की थी। उनकी सी मांग के चलते श्री राम सीता माता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 साल के लिए वनवास चले जाते हैं। पुत्र वियोग में राजा दशरथ का देहांत हो जाता है और उनका अंतिम संस्कार भरत द्वारा किया जाता है। भरत अयोध्या का राजा बनना अस्वीकार कर देते हैं और अपने भाई को खोजने निकल पड़ते हैं। जब वो श्री राम से मिलकर उन्हें पिता की मृत्यु का समाचार देते हैं और उनसे वापस चलने के लिए कहते हैं, श्री राम उन्हें मना कर देते हैं। उनके मना करने पर भरत उनकी पादुका को ले जाते हैं और अयोध्या के सिंहासन में रख देते हैं। रामायण के कितने कांड हैं पर आधारित इस लेख में अब हम जानेंगे तीसरे कांड के बारे में, जो है अरण्य कांड। रामायण के इस कांड में माता सीता का रावण द्वारा हरण और श्री राम की उनकी खोज का वर्णन है। इस कांड में बताया गया है कि किस तरह श्री राम चित्रकूट से निकलकर अत्रि ऋषि, फिर शरभंग ऋषि, फिर सूतिशर्ण ऋषि, फिर अगस्त्य ऋषि मुनि से मिलते हुए दंडक वन में जाकर रहने लगी। ये वही स्थान है जहाँ श्री राम जटायु से मिले थे। पंचवटी में ही लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा की नाक कटने का भी उल्लेख है। इसमें यह भी बताया गया है कि शूर्पणखा रावण को उसकी नाक काटने और सीता माता के बारे में बताती है, जिसे सुनकर रावण श्री राम से बदला लेने का विचार करने लग जाते हैं। वो श्री राम और लक्ष्मण को सीता माता से दूर करने के लिए मारीच को स्वर्ण हिरण बनाकर भेजते हैं।
सीता माता के कहने पर श्री राम उसके पीछे जाते हैं। कुछ देर बाद मारीच श्री राम की आवाज में आहा लक्ष्मण की आवाज निकालता है, जिसे सीता माता सुनकर घबरा जाती है और लक्ष्मण को श्री राम की खोज में भेज देती है। लक्ष्मण के जाने के बाद रावण छल से सीता माता का हरण करके उन्हें ले जाते हैं। जटायु सीता माता की आवाज सुनकर उनकी सहायता के लिए जाते हैं, लेकिन रावण उनको घायल कर देते हैं। सीता माता की तलाश में निकले श्री राम को जब घायल जटायु मिलते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि सीता माता का हरण किसने किया और वो उन्हें लेकर किस दिशा में गए हैं। रामायण के 7 कांडों में से चौथा कांड है किष्किंधा कांड। इस कांड में श्री राम भक्त हनुमान और श्री राम के मिलन, श्री राम और सुग्रीव की दोस्ती, राजा बलि का वध और हनुमान जी का सीता माता की खोज में लंका की ओर जाना, इन सभी का वर्णन है। इसमें बताया गया है कि कैसे श्री राम और लक्ष्मण हनुमान जी से मिलते हैं और कैसे उनके जरिए उनकी दोस्ती सुग्रीव से होती है। ये भी उल्लेख है कि किस तरह श्री राम बाली का वध करके सुग्रीव को किष्किंधा का राजा और अंगद को युवराज बना देते हैं। फिर सुग्रीव श्री राम को दिए वचन के चलते सीता माता की खोज में उनके साथ समुद्र किनारे तक जाते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात संपाति से होती है। उन्हें संपाति से पता चलता है कि रावण ने सीता माँ को अशोक वाटिका में कैद करके रखा है। रामायण में कितने कांड हैं? सवाल का जवाब बिना इस कांड को जाने पूर्ण नहीं हो सकता। 7 कांड में से सबसे महत्वपूर्ण 5वां कांड है, जिसे सुंदरकांड कहते हैं। इस कांड में हनुमान जी की सीता माता से भेंट, उन्हें श्री राम के आगमन की सूचना देने, लंका से वापस आने और लंका तक राम सेतु बनाने का वर्णन है। इस कांड में वर्णन है कि कैसे हनुमान जी जामवंत की सलाह पर लंका जाते हैं और अनेकों परेशानियों का आसानी से सामना करते हुए अशोक वाटिका पहुंच जाते हैं। वहां सीता माता को श्री राम की अंगूठी देकर उन्हें बताते हैं कि श्री राम जल्दी ही उन्हें लेने आ रहे हैं। वो माता सीता की चूड़ामणि लेकर लंका में आग लगाकर रावण पुत्र अक्षय कुमार को मारकर वापस श्री राम के पास आते हैं। इस कांड में ये भी बताया गया है कि रावण के भाई विभीषण अपमानित होकर श्री राम से मिलने आते हैं और उनकी मदद करते हैं। इसी कांड में लंका तक जाने के लिए नल और नील द्वारा श्री राम का नाम पत्थरों पर लिखकर राम सेतु बनाने का भी वर्णन है। रामायण का 6ठा कांड है लंका कांड। रामायण के इस कांड में श्री राम और रावण के बीच घमासान युद्ध और श्री राम की जीत का वर्णन है। इस अंतिम अध्याय में बताया गया है कि किस तरह पुल पार करके श्री राम की सेना लंका जाती है और दोनों पक्षों के बीच भयंकर युद्ध होता है। इस कांड में मेघनाद द्वारा लक्ष्मण के मूर्छित होने, हनुमान जी द्वारा लाई संजीवनी बूटी से उनका ठीक होना बताया गया है। इसमें बताया कैसे युद्ध में मेघनाद, कुंभकर्ण और अन्य योद्धाओं और आखिर में रावण का वध श्री राम के हाथों होता है। इसी में विभीषण के राज्याभिषेक का भी वर्णन है। रामायण का 7वां कांड है उत्तरकांड। ये रामायण का उपसंहार है। इसमें श्री राम, सीता माता और लक्ष्मण के वापस अयोध्या लौटने और उनके द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन है। पर ये कांड वाल्मीकि द्वारा लिखी रामायण का हिस्सा नहीं है। तो चलिए अब जानते हैं कि रामायण के 7 कांड से मानव की उन्नति कैसे हो सकती है। पहला बालकांड। बालक प्रभु को प्रिय है क्योंकि उसमें छल कपट नहीं होता। विद्या और प्रतिष्ठा बढ़ाने पर भी जो अपना हृदय निर्दोष निर्विकारी बनाए रखता है, उसी को भगवान प्राप्त होते हैं। बालक जैसी निर्दोष निर्विकारी दृष्टि रखने पर ही राम के स्वरूप को पहचान सकते हैं। जीवन में सरलता का आगमन संयम और ब्रह्मचर्य से होता है। बालक की भांति अपने मान अपमान को भूलने से जीवन में सरलता आती है। बालक के समान निर्मोही और निर्विकारी बनने पर शरीर अयोध्या बनेगा। जहाँ युद्ध, वैर, ईर्ष्या नहीं है, वही अयोध्या है। दूसरा अयोध्या कांड। ये कांड मनुष्य को निर्विकार बनाता है। जब जीव भक्ति रूपी सूर्य नदी के तट पर हमेशा निवास करता है, तभी मनुष्य निर्विकारी बनता है। भक्ति अर्थात प्रेम। अयोध्या कांड प्रेम प्रदान करता है। राम का भरत प्रेम, राम का सौतेली माता प्रेम सब इसी कांड में है। राम की निर्विकारिता इसी में दिखाई देती है। अयोध्या कांड का पाठ करने से परिवार में प्रेम बढ़ता है। उसके घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते, उसका घर अयोध्या बन जाता है। कलह का मूल कारण धन और प्रतिष्ठा है। अयोध्या कांड का फल निर्वैरता है। सबसे पहले अपने घर के ही सभी प्राणियों में भगवत भाव रखना चाहिए। तीसरा अरण्य कांड। ये निर्वासन प्रदान करता है। इसका मनन करने से वासना नष्ट होती है। बिना अरण्य वास के यानी जंगल में वास के जीवन में दिव्यता नहीं आती। रामचंद्र राजा होकर भी सीता के साथ वनवास किया। वनवास मनुष्य के हृदय को कोमल बनाता है। तप द्वारा ही काम रूपी रावण का वध होता है। इसमें शूर्पणखा यानी मोह और शबरी यानी भक्ति दोनों ही हैं।
भगवान राम संदेश देते हैं कि मोह को त्याग कर भक्ति को अपनाओ। चौथा किष्किंधा कांड। जब मनुष्य निर्विकार और निर्वैर होगा तभी जीव की ईश्वर से मैत्री होगी। इसमें सुग्रीव और राम अर्थात जीव और ईश्वर की मैत्री का वर्णन है। जब जीव सुग्रीव की भांति हनुमान अर्थात ब्रह्मचार्य का आश्रय लेगा तभी उसे राम मिलेंगे। जिसका कंठ सुंदर है वही सुग्रीव है। कंठ की शोभा आभूषण से नहीं बल्कि राम का जप करने से होती है। जिसका कंठ सुंदर है उसी की मित्रता राम से होती है, पर उसे हनुमान यानी ब्रह्मचार्य की सहायता लेनी पड़ती है। पांचवा सुंदरकांड। जब जीव की मैत्री राम से हो जाती है तो वो सुंदर हो जाता है। इस कांड में हनुमान को सीता के दर्शन होते हैं। सीता जी पराभक्ति है। जिसका जीवन सुंदर होता है उसे ही पराभक्ति के दर्शन होते हैं। संसार समुद्र पार करने वाले को पराभक्ति सीता के दर्शन होते हैं। ब्रह्मचारी और राम नाम का आश्रय लेने वाला संसार सागर को पार करता है। संसार सागर को पार करते समय सुरसा बाधा डालने आ जाती है। अच्छे रस ही सुरसा है, नए नए रस की वासना रखने वाली जीभ ही सुरसा है। संसार सागर पार करने की कामना रखने वाले को जीभ को वश में रखना होगा। जहाँ पराभक्ति सीता है वहाँ शोक नहीं रहता, जहाँ सीता है वहाँ अशोक वन है। छठा है लंका कांड। जीवन भक्तिपूर्ण होने पर राक्षसों का संहार होता है। काम क्रोध आदि ही राक्षस हैं। जो इन्हें मार सकता है वही काल को भी मार सकता है। जिसे काम मारता है उसे काल भी मारता है। लंका शब्द के अक्षरों को इधर उधर करने पर होगा काल। काल सभी को मारता है, पर हनुमान जी काल को भी मार देते हैं क्योंकि वो ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं, पराभक्ति का दर्शन करते हैं। सातवां है उत्तरकांड। इस कांड में काकभुशुंडी और गरुड़ संवाद को बार बार पढ़ना चाहिए। इसमें सब कुछ है। जब तक राक्षस और काल का विनाश नहीं होगा तब तक उत्तरकांड में प्रवेश नहीं मिलेगा। इसमें भक्ति की कथा है। भक्त कौन है? जो भगवान से एक क्षण भी अलग नहीं हो सकता वही भक्त है। पूर्वार्ध में जो काम रूपी रावण को मारता है उसी का उत्तरकांड सुंदर बनता है। वृद्धावस्था में राज्य करता है। जब जीवन के पूर्वार्ध में युवावस्था में काम को मारने का प्रयत्न होगा तभी उत्तरकांड सुधर पाएगा। इसलिए जीवन को सुधारने का प्रयत्न युवा अवस्था से ही करना चाहिए। तो इस प्रकार अगर आप रामायण के 7 कांडों को अपने जीवन में अपनाएंगे तो ये आपको उन्नति की ओर ले जाएंगे। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और जितना हो सके उतना शेयर करिएगा ताकि अन्य भक्तों तक भी ये वीडियो पहुँच सके। और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।